हम लोग को क्या पढ़ना है? नहीं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये इसमें एक पार्ट हो गया है, टेंस का एक पार्ट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ लिए। इसमें ये दूसरा होगा, कौन होगा? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए अफर्मेटिव आएगा। ए में क्या आएगा? अफर्मेटिव। AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप, सेंटेंस भी लिख सकते हैं, STRUCTURE। ठीक है, क्या है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर? इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं चूंकि हम पहले फर्स्ट वीडियो में इसको समझा चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, नहीं वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, आप इस पर जितना भी सेंटेंस होंगे इसमें आप बना सकते हैं। इसका पहचान का नियम ना सिखाए, सॉरी एक सेकंड। इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पहचान इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस इम्परफेक्ट में है या परफेक्ट में है या इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसके पहचान के लिए देखिए कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं से इंड होते रहेगा। नहीं, जो भी सेंटेंस आपका लिखा रहेगा वो रहा है, रही है या रहे हैं से वो इंड होते रहेगा, समाप्त होते रहेगा। आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल में। देखिए क्या है, कुछ आप ले सकते हैं, रानी वहां नहीं जा रही है। नहीं, देखिए रानी वहां नहीं जा रही, मतलब कि रही है से ये इंड हो रहा है। क्या चीज से इंड हो रहा है? तो रही है से इंड हो रहा है। तो ये सेंटेंस क्या चीज में? कंटिन्यूअस में, इम्परफेक्ट में। इम्परफेक्ट आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। ठीक है, भूल गए। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा है, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर देख लीजिए, ये रहा है से इंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं, रहा हूँ से इंड हो रहा है, नहीं रही है से इंड हो रहा है, ये सेंटेंस रह सकता है ना। फिर देखिए, आप वहाँ, छोटे छोटे सेंटेंस पहले हम लोग देखेंगे। नहीं, पहले हिचकिचाहट को दूर करना है, तब नहीं बड़े बड़े के साथ लड़ेंगे। ओके, आप वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 नंबर में देखिए, आपके पिताजी, आपके पिताजी, ये पिताजी लिखे हैं। आपके पिताजी आपको नहीं पीट रहे हैं, नहीं पीट रहे हैं। कैमरा चालू है ना वो? ठीक है, देख लीजिए, आप इसको बना सकते हैं। पहले पहचान देखेंगे कि ये इम्परफेक्ट का पहचान क्या होता है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में रही है, रहा है या रही हो, ये सबसे इंड होते रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस में रहेगा, काम समाप्त नहीं हो रहा, काम नहीं समाप्त हो चुका रहेगा, तो वो क्या में होगा? कंटिन्यूअस में। आप ये सेंटेंस को देखिए, तो रानी वहां नहीं जा रही है, मतलब अभी काम हुआ नहीं है, नहीं जा रही है, कंटिन्यूअस में है। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, समाप्त नहीं, वो एक कंटिन्यूअस में है, नहीं रहा है, रही है। फिर क्या, आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब खत्म नहीं हुआ, ये जा रहा है।
चौथा में क्या, आपके पिताजी आपको नहीं पीट रहे, देखिए रहे हैं से इंड हो रहा है, नहीं रहे हैं से इंड हो रहा है। आप इसको बनाएंगे ये फॉर्मूला पर, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तीनों में से एक लगाना है सर, तीनों में से क्या लगाना, एक लगाना है। नोट अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे और नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। भरो का चौथा रूप लगाएंगे, मेन रूट वर्ड में क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे, वो चौथा रूप हो जाएगा। और प्लस में ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसे नहीं, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, नहीं। आइए देखते हैं। और कंप्लीमेंट जो बच गया, बचल खुचल, वो कंप्लीमेंट होता है। पहले में देख लीजिए, हम बना देते हैं, यहाँ से हम बना रहे हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो ये सेंटेंस से आपको पूछना पड़ेगा कि कौन, तो ये आपको बताएगा, नहीं। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आता है तो ये सेंटेंस से आप पूछिए कि कौन, तो बताएगा। देखिए रानी वहाँ नहीं जा रही, आप पूछिए इसको कौन, तो ये बताएगा रानी, नहीं। पूछिए इसको रानी, तो सब्जेक्ट क्या है, तो रानी, आप रानी आँख मूंद करके लिख दीजिए, नहीं, रानी लिख दिया। अब ये तीनों में से एक लगाना है, आप ध्यान देंगे। देखिए सब्जेक्ट अगर एक, ये नोट में आप लिख लेंगे, सब्जेक्ट अगर एक रहेगा ना तो इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगाएंगे, नहीं, एम एक, आई एक एकलौता सब्जेक्ट है जो एम लेता है। और अगर सब्जेक्ट एक से अधिक है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक से अधिक है तो आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। ये आप नोट में लिख लेंगे, पहले आप इसको छापिए तब मैं लिखूंगा। 1 सेकंड में दिया आपको, मैं 1 सेकंड दिया हूं, मैं 1 सेकंड आपको दिया हूं। नहीं सर, सब्जेक्ट एक रहेगा तो इज लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, एक लौता ही है जो कि एम लेता है, बाकी बात किसी के साथ एम ना लगेगा, नहीं। और सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। आइए देखते हैं, रानी, रानी के गो, एक ना, रानी एक है तो वहां देखिए सब्जेक्ट एक है तो इज लगाए, तो इज लगेगा ना, इज, नहीं। अब देखिए यहाँ तक हो गया, ये तीनों में से एक ही लगाना है। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो इसको गोली मारेंगे, उड़ा देंगे। देखिए है नेगेटिव, नहीं, नहीं है तो नोट लगाएंगे, नहीं। मेन वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। तो ये क्या कर रही है, तो जा रही है, नहीं, तो गो मतलब जाना। अब वर्ब का चौथा रूप लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे, तो ING जोड़ दिए। अब है कि कहाँ जा रहे, तो वहाँ, देर, THERE, क्या होगा, देर होगा। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। रानी वहाँ नहीं जा रही है, रानी इज नॉट गोइंग देयर। ओके, आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं, आई। और अभी आपको बताया कि आई एक लौता है जो एम लेता है, तो आई एम, नहीं, आई एम। आप ही देखिए ये तीनों हो गया है। नोट अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। है तो लगाएंगे नोट, लाए नोट, नहीं लगाए नोट। अब मेन वर्ब का चौथा रूप, नहीं, पढ़ाना मेन वर्ब है, पढ़ाना, तो टीच मतलब पढ़ाना, TEACH। और वर्ब का चौथा रूप बनाना है तो क्या करेंगे, ING उसमें जोड़ देंगे, नहीं। अच्छा से सीखेंगे सर। ये इंग्लिश जो होता है ना थोड़ा बोरिंग होता है, आपको ऊब दाब करके बैठना होगा तब इसको आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो तुरंत आप एक क्लिक में कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं। आई एम नॉट टीचिंग, आप किसको ये पढ़ा रहा है, तो यू, आप लोगों को, नहीं, YOU, आप लोगों को, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आप लोगों को खेला रहा हूँ, इस तरह हो सकता है, नहीं। बट मैं पढ़ा रहा हूँ, बुड़बक। आइए 3 नंबर देखिए, पढ़ा नहीं रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, बुड़बक। आइए देखते 3 नंबर है, आप वहाँ जा रहे हैं। देखिए कौन जा रहे हैं, तो आप, तो यू हो जाएगा, YOU हो गया। फिर देखिए ये तीनों में से एक लगेगा, तो जो यू होता है ना, यू हमेशा प्लुरल होता है, एक से अधिक होता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आप वहाँ देख सकते हैं, आर लगेगा, ARER, नहीं,
आर लगेगा। फिर देखिए नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं है इसमें, नहीं है नेगेटिव तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, क्या कर रहा है तो जा रहा है, गो मतलब जाना। अब वर्ब का चौथा रूप बनाना है तो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, नहीं आईएनजी जोड़ देंगे। अब कहाँ जा रहा है या क्या जा रहा है तो वहाँ जा रहा है, देयर। नहीं ये सब देयर वगैरह ये सब कम्प्लीमेंट है, आप कम्प्लीमेंट को लास्ट में जोड़ सकते हैं। ये तीनों को आप उल्टा पुल्टा ना करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब को आप उल्टा पुल्टा ना करेंगे। ये तीन को अगर आप सजा लिए ना तो आप हमको सजा सकते हैं। देखिए 4 नंबर में देखिए, यहाँ दिख रहा है, ओके। आपके पिताजी आपको नहीं पीट रहे हैं, तो कौन नहीं पीट रहे हैं? सब्जेक्ट अगर आपको ढूंढने नहीं आ रहा है इसको पूछिए कि कौन, तो बताएगा आपके पिताजी। तो योर फादर, योर फादर, नहीं योर फादर। देखिए इज एम आर में से क्या लगेगा, इसमें लड़का कंफ्यूज कर जाता है, योर देख करके लगा देता है आर, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं ना है। कौन पीट रहा था? आपके पप्पा। तो आपके पप्पा इक्के गो ना कि 5 गो, इक्के गो ना पप्पा इक्के गो ना, ठीक है। तो योर फादर, योर फादर तो पप्पा मतलब योर फादर, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एक हो गया। आए के क्या लगेगा, इज लगेगा ना, इज। थोड़ा घिचड़ मिचड़ आता होगा आपको, थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। योर फादर इज, यहाँ तक हो गया। नॉट नेगेटिव है क्या, एकदम है, आप नॉट को लगाएंगे पकड़ के, लगाए नॉट। अब वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है ना, क्या कर रहा है, पीट रहा है। बीट मतलब पीटना, BEAT, और वर्ब का चौथा रूप चाहिए इसलिए ING लगाएंगे। आप किसको पीट रहा है, आपको पीट रहा है कि आपके बेटा को पीट रहा है कि आपके स्टूडेंट को पीट रहा है? नहीं तो किसी को पीटता होगा ना, जिसको पीटता होगा, जिस पर प्रभाव पड़ता होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब के तुरंत बाद आता है। नहीं, आप ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। नहीं ये देखिए वर्ब हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको, तो यू मतलब आपको होता है। नहीं आप ऐसे इसको बना सकते हैं। नहीं सर, अगर मेरा आप बात ध्यान देंगे और इसको अच्छा से सीखेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं इजीली, जैसे कि मैं बनाता हूँ। नहीं आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। आइए आ जाइए, इसमें B नंबर होगा, वो पिछले A नंबर में था ना, वो अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव था, हम ना लिख पाए, ठीक है। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, अफर्मेटिव में हम नेगेटिव भी घुसा दिए थे ना, एक के में 2 को ले लिए थे, ठीक है। तो उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव कर लेना हम भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। आप इंट्रोगेटिव लिखेंगे ना, दिखता होगा आपको, INTERROGATIVE। मेरा राइटिंग गड़बड़ है, आप लोग कुछ जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE। नहीं आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव घुसा देंगे, दोनों आपका काम हो जाएगा। नहीं ऐसा होता है क्या कि शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप 20 को फॉर्मूला लिखावे तो वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप इसको ना कर पाएंगे, ओके। तो आइए इसको देखते हैं। क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, नहीं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क ठीक है सर, आप ऐसे इसको पढ़ेंगे। आप हंस खेल के पढ़िए तो इंग्लिश पढ़ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा बोरिंग होता है, आपको बोरिंग लगता होगा, ठीक है। आप बोरिंग लगता होगा, आप एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। नहीं पहचानने का नियम हम बताए हैं, है आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। बुक है क्या, नहीं है, आ जाइए। मैं क्या, इसके शुरू में जो होगा वो इंट्रोगेटिव, आप ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा इसका इम्परफेक्ट का, वो शुरू में होगा क्या से स्टार्ट होते रहेगा। क्या रानी वहाँ जा रही है, क्या राकेश यहाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं क्या आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से। क्या आप यहाँ नहीं पढ़
पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं, कोई आपसे पूछ सकता है। एक सेकंड सर, मैं तेरा फेस डिटेक्शन देखता हूँ, क्या गड़बड़ है क्या? नहीं है। फेस डिटेक्शन मीन समझते हैं आप लोग? फेस डिटेक्शन मीन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। एक लड़का सोचता होगा कि फेस को मतलब देखने गया है इन्होंने, वो नहीं बुड़बक। फेस डिटेक्शन होता है जो कैमरा में है ना, आप कैमरा में कोई भी चीज़ शूट करेंगे ना तो वो खींचेगा आपको, ऐसे करेगा, छोड़ेगा, खींचेगा, छोड़ेगा, खींचेगा, तो वो फेस डिटेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फेस डिटेक्शन होगा, मेरे कई वीडियो में देखे होंगे कि फेस डिटेक्शन होने के चलते मतलब क्या करता है कि वीडियो कैच करेगा फिर छोड़ेगा, कैच करेगा फिर छोड़ेगा, उस तरह से वीडियो खराब हो जाता होगा। नहीं, आप बीच में देखे होंगे मेरे वीडियो, तो वो फेस डिटेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, आपका वीडियो खराब हो जाएगा। ओके, इसलिए फेस डिटेक्शन नॉट अलाउ। नंबर 2 में देखिए, क्या रानी आज खाना नहीं खा रही है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा सर। नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब देंगे कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं। अमर, क्या अमर, आप कुछ भी ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, लेकिन 5 को लेना है ना, हम कितना लें जो थोड़ा आपको आपके बनाने से जो इजी लग रहे उसके अनुसार मैं ले रहा हूँ कि आप सीख जाएं, बस आप सीख जाएं। बस यहाँ पढ़ने की उम्मीद से ना आना सर, आप सीखने की उम्मीद से आना। ठीक है, पढ़ाता तो है लोग बहुत, लेकिन सिखाता सब नहीं है। ओके, तो आप इसको ध्यान देंगे कि कौन सिखा रहा है और कौन पढ़ा रहा है। पढ़ाना और सिखाना में बहुत डिफरेंट है। नहीं, आप अच्छा छोड़िए, आप पढ़ लीजिए। आप क्या अमर आज पटना नहीं जा रहे हैं? नहीं, क्या अमर आज पटना नहीं जा रहे हैं? तीनों रहने दे, क्या रहने देते हैं? आप सीख जाएंगे तो कई दुनिया के सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस मेरे बातों को आप समझिएगा अच्छा से, हम सब बात यहाँ बोल देते हैं। ओके, आप खाली कान मेरे पास रखिएगा, ध्यान कहाँ है मैं आपको नहीं देख रहा। नहीं देख रहा हूँ मैं नहीं देख रहा हूँ मेरा माइक थोड़ा ढीला हो गया, इसको कसना पड़ेगा। ऐसे लेके बोले क्या आप आ जाइए पकड़ने के लिए। देखिए, तो इसकी भावनाओं को समझेंगे आप। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, पहचानने के नियम हम बताए थे, रहे हैं से इंड होते रहेगा। और ये इंट्रोगेटिव का नियम क्या है कि ये क्या से स्टार्ट होते रहेगा। नहीं, क्या वह जा रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह दे रहा है, क्या वह ले रहा है, क्या वह सामान बेच रहा है, क्या वह, नहीं इस तरह से हो सकता है। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं कि क्या आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट खोजेंगे। क्या खोजेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ही ये लगेगा सर, इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सब्जेक्ट आप पकड़ लिए तो ये तीनों में से आप एक लगा सकते हैं। अगर सब्जेक्ट ना पकड़े तो आप ये गलत कर देंगे। ओके, तो आप इसमें सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट कौन है। नहीं, क्या आप यहाँ नहीं पढ़ रहे? कौन नहीं पढ़ रहे? तो आप ना, तो ये आप जो है सो ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट है। आपका मीनिंग क्या होता है? यू होता है। और यू जो होता है वो प्लुरल होता है, एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है तो वो हमेशा आर लेगा। नहीं, वो हमेशा क्या लेगा? आर लेगा। ये तीनों जो है सो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो ये सब्जेक्ट प्लुरल है, एक से अधिक है तो आर लगेगा ना। आप समझ गए होंगे। आर आ गया, ये तीनों में से एक लगाए, यहाँ तक आ गए। आप सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन है सब्जेक्ट? यू आप चोर नहीं आप चोर नहीं है। यू, आप नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। है नेगेटिव देखिए तो नोट लगाएंगे। नहीं, नोट लिखिए प्यारे जैसा नोट, नहीं छुपा छुपा नोट। मेन वर्ब का चौथा रूप अब चाहिए, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से आपको चलना है। फॉर्मूला के हिसाब से चलना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ओके, तो नोट हो गया। मेन वर्ब का चौथा रूप क्या कर रहा है?
पढ़ रहा है ना, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, READ। और वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ING जोड़ेंगे, तो ING जोड़ दिए। अब क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे पता लगा, हम आपको बताए थे कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट इसमें लगाएंगे। नहीं, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, ये ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर प्रभाव पड़े। तो क्या पढ़ रहा है ये, इसमें नहीं दर्शाया। अगर बुक रहता तो तुरंत बुक देते, अब बुक नहीं है तो क्या है, कुछ बचा है, क्या है, यहाँ बचा है ना, तो हियर मतलब यहाँ होगा HERE। नहीं, लास्ट में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क। जैसे बुक पढ़ रहा होगा तो सब्जेक्ट के मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या देते, ऑब्जेक्ट देते, तब हियर देते लास्ट में। अगर हियर पहले आ जाता तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। ये कंप्लीमेंट है, जो बच वगैरह जाएगा, कुछ बच जाएगा ना, तो वो क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। नहीं, वो क्या होगा, तो कंप्लीमेंट होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ मेरा आवाज ही ऐसा है, थोड़ा धीरे धीरे मैं बात करता हूँ। डरता हूँ ना आपसे, मारने लगेंगे तब मैं क्या करूँगा भाग पाऊंगा क्यों मारिएगा, इतने अच्छे आपको सिखाते हैं। आइए नंबर 2 में देख लीजिए, क्या रानी आज खाना नहीं खा रही। कितना आसान है, आप इस पर देखेंगे। ये तीनों में से एक देना है आपको। कैसे देना है, तो सब्जेक्ट के देख के देना है। इसमें आप पूछिए कि कौन, तो बोलेगा रानी। नहीं, तो रानी एक हो तो क्या लगेगा, इज लगेगा, एकदम नूनू जैसा सीखिए। नहीं, अब देखिए ये तीनों में से एक एक लगाना था, यहाँ पहुँच गए तो कौन नहीं खाना खा रही थी, रानी ना, तो आप रानी यहाँ लिख देंगे। आप ध्यान देंगे कि ये रानियाँ बड़ी अक्षर से स्टार्ट किए, क्यों, तो किसी का नाम जो होता है ना, नहीं, किसी प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, प्रॉपर में प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कहीं भी रहे तो वो कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है, बड़ी अक्षर का प्रयोग होता है। तो ये प्रॉपर है ना, रानी रानी रानी। तो किसी का नाम, सिंपली किसी का नाम बीच में रहे, कहीं रहे, लास्ट में रहे, उसका नाम बड़ी अक्षर से स्टार्ट होता है। आप इसको याद रखेंगे, 6-5 क्लास में पढ़ाया जाता है। आप तो 9, 10, 11, 12 के हैं, पता नहीं क्या है। इज रानी यहाँ तक आ गए। नोट नेगेटिव है, एकदम है, आप नोट लगा सकते हैं, नोट। नहीं, आप यहाँ लगाए मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए। क्या कर रही बेचारी, तो खा रही है, इट, EAT, इट। लेकिन वर्ब का चौथा रूप चाहिए ना, तो ING आपको देना है। क्या देना है, ING। अब क्या खा रही, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, नहीं तो किसको खा रहा हूँ, आम को खा रहा हूँ, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको मैं खा रहा हूँ, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये इट कर रहा है, इट किसको खा रहा है, तो खाना को खा रहा है, तो फूड मतलब खाना होता है। ईटिंग ए फूड आप दे सकते हैं, ईटिंग ए फूड, ईटिंग ए फूड। और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन, नहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, टुडे है ना, आज 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 नहीं, टुडे, TODAY, तब देंगे लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप पूछना बच्चा है, क्या रानी आज खाना नहीं खा रही है, इज रानी नॉट ईटिंग ए फूड टुडे, टुडे इज रानी नॉट ईटिंग ए फूड। ये टुडे को आप पहले में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तीनों के बीच में आप ना घुसाएंगे। किसके बीच में, तो ये सब्जेक्ट के, मेन वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में आप कभी ना घुसाएंगे। ये तीनों अगर मिस किए तो आपका सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आइए 3 नंबर देखते हैं। सर आप सब बनाइए दीजिएगा कि आपके लिए बुक है ना, आप बुक में बनाएंगे, बट ये मेरा सेंटेंस है, मैं इसको लिखा हूँ तो मैं इसको बनाऊंगा। मैं जो बनाया हूँ उसको मैं मिटाऊंगा, आप यहाँ मिटाने नहीं आएंगे। क्या अमर आज पटना नहीं जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले खोजना है तो सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट के अनुसार ये तीनों में से एक लगेगा, सब्जेक्ट मिलेगा तब तो। क्या अमर, तो अमर, अमर है सब्जेक्ट, अमर एगो ना, तो एगो के लिए क्या लगता है, इज लगता है, इज, IS, इज, नहीं इज लगता है। अब ये तीनों में से एक देना है तो एक दे दिए। सब्जेक्ट चाहिए तो अमर लिख देंगे, अमर। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अमर, AMER। अब देखिए यहाँ तक दे दिए। नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए नेगेटिव है तो इसमें लगाएंगे नॉट,
रहेगा तब लगाएंगे, इसे अपना मन से नहीं लगाएंगे, अपने मन से हीरो नहीं बनना है, कोई मानेगा हीरो तब। इज अमर नॉट, यहाँ तक आ गए। मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए आपको, तो क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग, GOING, गो मतलब जाना होता है, लेकिन मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए हमको, तो गोइंग मतलब जा रहे हैं, जा रहा है, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, तो पटना, टू पटना, टू पटना, PATNA पटना। ये टू क्यों लिखे सर, टू क्यों लिखे, देखिए टू मतलब होता है की ओर, हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे। टू मतलब क्या होता है, की ओर तक कि एक किधर जा रहा है, एक सेकंड मेरा ये गिर गया एक अमर किधर जा रहा है, पटना जा रहा है ना, तो टू मतलब होता है की ओर, तो पटना की तरफ जा रहा है ना, पटना इधर है, तो पटना की ओर जा रहा है ना, तो टू मतलब क्या होता है, की ओर, पटना की ओर, इसलिए उसके पहले हम लगाते हैं की ओर पटना। आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, पटना की ओर जा रहे हैं, नहीं अमर है, मतलब आज तो नहीं लगा ना, मतलब अमर पटना नहीं जा रहे। आप कब नहीं जा रहे, तो टुडे, आज आप टुडे लगा सकते हैं, टुडे है ना, आप टुडे लगा सकते हैं। लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, तब यह आपका सेंटेंस क्लियर होगा। इज अमर नॉट गोइंग टू पटना टुडे, क्या अमर आज पटना नहीं जा रहे हैं। उम्मीद करते सर आपको समझ आया होगा। अगर आप ध्यान देंगे ना मेरी बातों पर, एक एक अच्छा से सुनेंगे, तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस तरह अगर है टेंस के आधार पर, तो आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर C होगा ना, ये इंटर और मैट्रिक वालों के लिए मेन है, मेन तो सबके लिए है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट की, ताकि आप नंबर उठा सके, ठीक है सर। आइए हम सब पढ़ा देंगे धीरे धीरे, आप जो मांग किए हैं ना, वो प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, रिमूव टू हो गया, और मतलब कि जितना ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, आपको सब हम क्लियर कराएंगे, ओके सर। आप खाली अच्छा से पढ़िए, मैं एग्जाम से पहले सब क्लियर करा दूंगा। C नंबर, वही तरीक, पेन तो चलो, मेरा पेन भी खोजता है खाना, चूंकि इसको लगता है भूख लग गया है, हमको भी भूख लग गया है, दिन भर पढ़ाना कोई खेल बात है। आ जाइए, इंट्रोगेटिव हो गया आपका, WH चाहिए, WH वर्ड, WORD वर्ड, प्लस नेगेटिव, NEGATIV नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं STRECT, आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, STRUCTURE। सर इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, अगर आप इसको समझ गए ना, तो हिंदी लिखने का मन नहीं करेगा। मैं ग्रामर में कभी हिंदी यूज नहीं करूँगा, आपको हम बोल देंगे हिंदी, लेकिन हिंदी में लिखूंगा नहीं, लिखेंगे नहीं, ओके। आप अच्छा से देखिए, आप सब समझ जाएंगे, ये नहीं कि इंग्लिश लिख दिए उर्दू फारसी जैसा, वो बात नहीं, आप सब समझ जाएंगे और हम इसको समझा देंगे आपको। नहीं, WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो WH वर्ड में रहेगा सेंटेंस, उसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। बस इसके बाद ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले WH वर्ड देंगे, WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना लंबा होगा तो होगा, मेरा क्या जाता, होगा तो होगा। क्या है, WH वर्ड प्लस इज एम आर, ये तीनों में से एक लगाना है, मैं पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। बट अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, और इंट्रोगेटिव से भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, नहीं तो आप सेंटेंस को गलत कर दोगे। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंग्लिश में मेन क्या है पता है सर, आप फुल स्टॉप बिना देंगे ना, जैसे सेंटेंस आप लिखते जा रहे हैं, ऐसे करके लिखते जा रहे हैं, और लास्ट में आप फुल स्टॉप देना, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं है थोड़ा इजी, लेकिन आप इसके नियम को थोड़ा आप सीख लेंगे, ग्रामर का रूल रेगुलेशन आप सीख लेंगे, आप कहीं ना फंसेंगे। ओके सर, आइए इसको देख लेते हैं। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल इसको देखते हैं हम।
नंबर 1 में है, कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सीता आज क्यों नहीं जा रही है। इस तरह सेंटेंस आप लिख सकते हैं। नहीं, थोड़ा स्लो चलना है हम लोग को, क्योंकि बच्चे लोग हैं, सीखेंगे। मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी, ग्रामर लिखना था, अंग्रेजी लिखा गया, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, इसमें WH कहाँ आना चाहिए? WH आएगा तब तो। मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, WH आना चाहिए। WH समझ सकते हैं आप, जो WH से स्टार्ट होता है। नहीं, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, लिख देंगे 2-4 वर्ड। आप देखिए, आपके भाई आपको कब पीट रहे हैं? नहीं, कब पीट रहे हैं। वैन मतलब कब होता है, ठीक है। W से स्टार्ट है, WHEN। वाई मतलब क्या होता है, WHY। वाई मतलब क्यों, फिर ये वाई मतलब क्या होता है, WHYY। W से स्टार्ट है तो WH से बनेगा। ओके, आइए देखते हैं 4 नंबर। सीता लिख दें क्या? सीता लिख दिए। नवीन वहाँ कब जा रहे हैं। नहीं, इस तरह का सेंटेंस रहेगा जो WH से स्टार्ट होते रहेगा। नहीं, कैमरा चालू है सर, 1 सेकंड आप रुकेंगे, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड में आपको बर्बाद करूंगा। उसके बाद मैं दौड़े आपके पास आ जाऊंगा। मैं आ गया, आप वेट कर रहे थे मेरा, मैं जानता हूँ। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, WH जो वर्ड होता है सर, वो WH से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप ले लेंगे वाई मतलब क्यों, वेन, WHEN, वेन मतलब कब, वेयर, WHER, वेयर मतलब कहाँ। नहीं, और सारे कई वर्ड हो सकते हैं। हाउ मतलब कैसे, इस तरह से आपको वर्ड मिलेगा, ठीक ना। जो WH, ये हाउ नहीं होगा, वाट, WHET वाट, नहीं वाट, ये सब WH से स्टार्ट है। WH वर्ड के स्ट्रक्चर से ये बनेगा। अगर सेंटेंस में देख लेंगे, हिया लेंगे एक बार कि कौन सेंटेंस है, इसको बना लेंगे। हिया लेंगे मतलब समझते हैं मतलब एक बार देख लेंगे, हिया लेंगे। ये गौवा के भाषा, हम गाँव से है ना सर, आपके जैसे मैं शहरी नहीं ना हूँ, इसलिए जो जहाँ का है वहीं का लैंग्वेज लाएगा, चाहे वो कितना पढ़ लिख ले। नहीं मैं गांव का हूँ तो गांव के नियर ही बोलूँगा, आप जैसे सीखें, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, इतना वादा है। आइए देखते हैं, सीता आज क्यों नहीं जा रही है, बताइए। सीता आज क्यों नहीं जा रही, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्यों, तो किसी से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, WH वर्ड सबसे पहले देना, स्ट्रक्चर के रूल से चलेंगे नहीं तो आपका सेंटेंस गया बुरा में। तो WH वर्ड इसमें चाहिए, तो क्या है, क्यों। नहीं, क्यों है, तो वाई मतलब क्यों होता है, WHY, वाई मतलब क्यों। फिर इज, एम, आर, हम बताए हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा। इसमें सब्जेक्ट खोज लेंगे, है सीता, तो सीता एक होता इज लगेगा। ये उल्टा पुल्टा ना करेंगे, अगर आप उल्टा पुल्टा किए तो राकेश सर गुस्सा जाएंगे। इज हो गया, और सब्जेक्ट आप देंगे सीता, SITA। मैं गुस्साऊंगा नहीं, बट एग्जामिनर तो जरूर गुस्सा जाएगा, वो ऐसे कर ही देगा, आपको 0 नंबर में 1 नंबर माइनस कर देगा। वाई इज सीता,
अब देखिए यहाँ तक हो गया नोट, नोट नेगेटिव है तो लगाएंगे, ऐसे उसको गोली मार के उड़ा देंगे। नोट, नोट है नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। अब देखिए मेन वर्ब का चौथा रूप खोज रहा है ना आईएनजी वाला, तो क्या कर रहा है बेचारी, जा रही है, गो मतलब जाना, GO, और वर्ब का चौथा रूप चाहिए, इसलिए क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। देखिए आईएनजी लग गया। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो कहाँ जा रहा है, क्या नहीं, आज है ना, तो टुडे मतलब आज, TODAY, और लास्ट में आप क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, एंड हो जाएगा सब्जेक्ट, एंड हो जाएगा सेंटेंस, ता देंगे क्वेश्चन मार्क, इन्हें गिरा के शरीर पीछे में लगा देंगे। वाई, मैं क्यों लगा दूंगा, वाई इज सीता नॉट गोइंग टुडे, नहीं सीता आज क्यों नहीं जा रही है। आइए दूसरा देखते हैं, आपको मैं सिखाता हूँ मेरे जैसा ग्रामर सीखने के लिए। ग्रामर सीख जाएंगे ना सर आपको भी बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं आपको रूल वगैरह सब याद होगा ना, तो आपको सारा आसान लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक है। इसका रूल रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि दा वगैरह लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, विथ लगा हुआ है, विदाउट लगा हुआ है, किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के किसी वर्ड के पहले किसी वर्ड के बाद में, तो इसको आप गेस नहीं कर पाए होंगे कि ये क्यों लगा है ना। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो ये सब आप तय नहीं कर पाएंगे कि क्यों लगा हुआ है। लेकिन आप ग्रामर एक बार मेरा वाला पढ़ लेंगे ना, मेरा वाला क्या आप अच्छा से किसी वाला पढ़ सकते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे दा कैसे आया है, टू कैसे आया है, व्हेन कैसे आया, हाउ कैसे आया, व्हाट पे पहले कैसे लग गया, बीच में नोट कैसे लग गया है, मेन वर्ब का चौथा रूप कैसे आ गया, मैं कैसे लगा दिया हूँ, नहीं गलत कैसे हो गया, मेरा सही काहे ना हुआ है, सही क्यों नहीं होगा। आइए देखते हैं। 2 नंबर में है, मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो WH पहले लगाना है तो WH खोज लेंगे, नहीं पाएंगे तो उसमें टिक कर देंगे। देखिए टिक किए थे हम, नहीं तो पकड़ में आ गया। चोर जो रहता है ना उसका दाढ़ी में तिनका टोक दो, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो देखिए इसका दाढ़ी में तिनका टोक दिए। वाई, वाई WH वर्ड पहले चाहिए, तो वाई मतलब क्यों होता है, वाई WHY, वाई लिखे सर, आपको ना दिखता होगा तो आप नज़र गड़ा के मेरे तरफ देख सकते हैं, नहीं मेरे तरफ नहीं, मेरे बोर्ड की तरफ, मैं उतना अच्छा कहाँ हूँ सर। वाई इज MR में से एक लगेगा, लेकिन वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप 2 नंबर है ना, मैं तो आई एकलौता है, जब मैं एकलौता है, आई एकलौता है, आई मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई एक एकलौता ऐसा हीरो है जो M लेता है, क्या लेता है, M लेता है। नहीं आप इसको जिंदगी भर याद रखेंगे, आप जब तक कि मर ना जाए तब तक आप इसको याद रखेंगे। आई एक लौता है जो M लेता है, तो इसको सीरियली से लिखेंगे ना कि आई पहले कर देंगे, नहीं M पहले लिखेंगे, M जो आपका स्ट्रक्चर में मैंने लिख रखा। अब देखिए ये तीनों में से एक देना था, आप देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, मैं आई, नहीं आई तक हो गया। नेगेटिव है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये सेंटेंस में 2 नंबर सेंटेंस में नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा है हमको, आपको दिख रहा है तो डाल सकते हैं, नहीं दिख रहा है। चलिए नेगेटिव तक हो गया। मेन वर्ब का चौथा रूप क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है बेचारा, तो टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, और ING चाहिए, क्यों, तो वर्ब का चौथा रूप हमको चाहिए। नहीं यहाँ तक आ गया, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी ना, जो पढ़ा रहा है उसी को देना है। तो क्या पढ़ा रहा है मैं आपको, तो इंग्लिश, इंग्लिश ENGLISH, नहीं इंग्लिश। अब कब पढ़ा रहा है, अंग्रेजी है ना, अब किसको पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, देखिए ये इंग्लिश को आप ये किसको पढ़ा रहा है, आप लोगों को, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, यू ने टुडे, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ कि यू पहले का आने लगा। देखिए आप यू को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में आप लिख सकते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश किसको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो एक के बाद एक दोनों ऑब्जेक्ट आ सकता है। आप यू को यहाँ भी लिखेंगे आपका सही होगा, ये इंग्लिश आप यहाँ भी लिखेंगे तब पर भी सही होगा, ना कि ये टुडे को आप घुसा देंगे। टुडे को आप घुसाएंगे तो टुडे ऑब्जेक्ट थोड़ी है, उस पर प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है, प्रभाव तो आप लोगों को पड़ रहा है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब प्रभाव तो इंग्लिश पर पड़ रहा है ना, जो कि मैं इसको झोंक रहा हूँ। नहीं तो ये ऑब्जेक्ट है, जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आप बदल के भी लिख सकते हैं, घबराएंगे नहीं। अगर दो तीन ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो एक के बाद एक लिख सकते हैं, ठीक है। ये तय नहीं करेंगे, मतलब ये घबराएंगे नहीं कि कौन पहले लावे कौन बाद में लावे, आप किसी को लिख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप 3-4 को है तो किसी को आप आगे आकर के लिख सकते हैं, ठीक है सर। वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश यू टूडे, या वाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश टूडे, आप किसी को लिख सकते हो। ओके सर। आइए 3 नंबर। ये बबुआ मेरे हल्ला ना करो सुगा, मेरे भैया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे बबुआ सुगा, ठीक है। आ जाइए 3 नंबर। आपके भाई आपको कब पीट रहे हैं। देखिए कब, व्हेन मतलब कब होता है, तो आप स्टार्ट क्या से करेंगे, WH से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको WH सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हेन, देखिए यहाँ तक आ गए ना, तो इज एम आर में से आपको एक चीज देना है, तो सब्जेक्ट खोजना है। नहीं, सब्जेक्ट आपको खोजना है। तो कौन है, आपके भाई, तो योर ब्रदर। तो योर ब्रदर एक गुना, अगर भाई लोग रहता तब 2-3-4 गो रहता, लेकिन आपके भाई है तो एक है ना, तो एक के लिए क्या हम बोले थे, तो एक के लिए इज बोले थे ना, व्हेन इज, नहीं व्हेन इज। आप देखिए यहाँ तक आ गए, ये तीनों में से एक ही लिखना था आपको। ये सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, 3 नंबर में आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो आपके भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, नहीं एक सेकेंड, योर ब्रदर, BROTHER, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, व्हेन इज योर ब्रदर, सब्जेक्ट तक हो गया। नेगेटिव है तो आप नोट लगाएंगे, अन्यथा उसको ना लगाएंगे। नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब का चौथा रूप, पीट रहा है ना, पीटना, बीट मतलब पीटना होता है, BEAT, और ING लगाएंगे, क्यों, तो वर्ब का चौथा रूप खोज रहे हैं। नहीं, ING जोड़ करके वर्ब का चौथा रूप हम लोग बनाते हैं। उसके तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किसको पीट रहा है, आपको, नहीं यू, जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, तो ये आपका हो गया। व्हेन इज योर ब्रदर वेटिंग यू, नहीं आपके भाई आपको क्यों पीट रहे हैं, ठीक है। एक और है लास्ट, यही बता दे, क्या यहाँ दिख रहा होगा आपको, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर होगा, सॉरी ये 3 नंबर न था पगला, अब 4 नंबर है। 4 नंबर में नवीन वहाँ कब जा रहे हैं, बताइए नवीन वहाँ कब जा रहे हैं। तो व्हेन मतलब कब होता है ना, व्हेन, WH, व्हेन। देखिए यहाँ WH दे दिए, अब क्या चाहिए हमको, तो इस MR में से एक चाहिए, तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब सब्जेक्ट को अगर खोजना आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। मेरे बबुआ उतना हल्ला क्यों कर रहा है, ठीक है। व्हेन इज देंगे, नहीं चूंकि नवीन है, नवीन एक है ना, आप देंगे नवीन, NAVIN या EEN, कुछ भी आप दे सकते हैं, आपके सही रहेगा। व्हेन इज नवीन, NABEN आप दे सकते हैं, NABIN दे सकते हैं। व्हेन इज नवीन, देखिए सब्जेक्ट तक आ गए। नोट है क्या, नहीं है तो छोड़ देंगे। नोट को वर्ब का चौथा रूप क्या कर रहा है, जा रहा है, सब में जाइए रहा है क्या, गोइंग, नहीं वर्ब का चौथा रूप, अब कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, नहीं तो देयर, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर यही रहता कि पटना जा रहा है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद देते पटना, नहीं गोइंग टू पटना, जहां जा रहा है उसका आप नाम लेंगे, ठीक है सर। आप इसको क्या करेंगे कि 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, और एक बार इसको जितना स्ट्रक्चर हम लिखा है ना, 3 को लिखा है, आप इसको एक बारी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कॉपी में, रफ कॉपी में इसको लिखेंगे कि स्ट्रक्चर हम लिख पाते हैं कि नहीं। एक बार लिखल 10 बार पढ़ल के काम करता है, आप समझ लेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप अगर एक बार लिखते हैं ना, तो वो 10 बार पढ़ल के काम करेगा। एक बार लिख दीजिए या 10 बार पढ़ दीजिए, आप बराबर होगा वो, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर इसका 1-2 बार इसको लिखें, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। और इसको 1-2 बार और बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा सर, और समझ अगर आया है तो आइए सर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।